कि इनका एलसीएम कैसे लिया जाए। एलसीएम लेने का बड़ा आसान तरीका होता है, आप दोनों के जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर है उनको गुणा मल्टीप्लाई करके लिखो, आगे एलसीएम। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे x माइनस 7 इंटू 1 माइनस इसकी गुणा इससे। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट x माइनस 7 और x प्लस 4 लिख देता। मान लो 5 लिखा होता या 7 लिखा होता, तो इसकी गुणा इससे क्या चीज, इसकी गुणा इससे और बीच में जो निशान है वो निशान इक्वल टू 11। कितना आ गया मल्टीप्लाई, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4। जब ब्रैकेट खुलेगी तो निशान बदल जाएगा। एग्जाम जो में जो क्वेश्चन आएगा उसमें यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई, लेकिन क्योंकि ये बाइनोमियल है, आप इसमें एलसीएम भी ले रहे हो और ट्रांसफर भी कर रहे हो इधर, ठीक, तो आप यहाँ अपने आप ही ब्रैकेट लगा लेंगे हमेशा। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर की बात होगी, तो आप अगर 2 पद हैं या 3 पद हैं तो हमेशा ब्रैकेट लगा के ही हल करेंगे। ये पहला नियम है। ये आ गया x, इसकी गुणा कर लो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 7 4 28 इक्वल टू 11। ये कितना आया कि x से x कैंसिल हो गया, माइनस 4 माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। फिर क्या चीज, जब दो चीज़ें बराबर होती, ऊपर के नीचे गुणा, बराबर नीचे के ऊपर गुणा, तो माइनस 11 इंटू 30 इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, ये लगा ऊपर से चलता है इम्प्लाई कितना आ गया। अच्छा ये 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये खाली 11 को कर रहा हो, x की घात 2 को कर रहा होता तब नहीं आता, अभी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी अब 2 पद हो गए, तो ये भी इसके बटे में आ सकता है, ये इधर ले आते, फायदा क्या होगा 11 से 11 11 बन जाएगा, माइनस 30 होगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 के ऐसे टुकड़े जोड़ के 3 आ जाएगा, 2 एकम 2। एक तो ये तरीका हो गया जिसे हम कहते हैं मध्य पद को 2 भागों में बांटना। एक ये तरीका होता है, मैं इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण, जब भी कोई द्विघात समीकरण है इससे कर लीजिए तुलना, और तुलना करने में क्या प्राप्त होगा, ए बी और सी, यहाँ एक्स की घात 2 का गुणांक 1 है, यहाँ एक्स की घात 2 का ए है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब भी द्विघात समीकरण हमारे सामने होगी, हमेशा हम द्विघात समीकरण की तुलना इससे करेंगे। आप चाहो इसे मत भी लिखो, आप डायरेक्ट लिख दो, ए का मान क्या आएगा, एक्स की घात 2 का गुणांक, बी का मान क्या आएगा, एक्स का गुणांक, यहाँ देखो बी का बी एक्स माइनस 3x, तो बी इक्वल टू माइनस 3 और सी इक्वल टू, ये दिमाग में रखनी होती है, मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट इस चीज के ए बी और सी के मान निकल। तुम तो आए थे नहीं, कल नहीं आए थे। अच्छा वीडियो भी नहीं बनाया था, बना था कल, नहीं बना। इसके तुरंत बाद निकालते हैं हम डी। डी को क्या कहते हैं, विविक्तकार। क्या होता है बी का मान, ये विविक्तकार का स्टैंडर्ड। अगर डी का मान धनात्मक है या 0 तभी ये हल हो सकती है, यानी इसके मूल संभव होंगे, और अगर डी का मान ऋणात्मक आ गया तो इसके मूल संभव नहीं होंगे। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताना। तो कभी कभी 1 नंबर में सीधे सवाल यहाँ से आप तुलना करके ABC निकालते हैं, विविक्तकार निकालते हैं, और विविक्तकार से बता देते हैं कि इसके मूल संभव है या नहीं। कितना आया, 1 धनात्मक है ऋणात्मक, इसका मतलब क्योंकि b का मान कैसा है, धनात्मक है, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे,
वास्तविक तथा असमान। ये 1 नंबर में भी सवाल आता है। अगर डी का मान धनात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान। अगर डी का मान 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान। समान का मतलब बराबर। अगर डी का मान 0 आता तो वास्तविक तो होते ही होते, धनात्मक आने में ही वास्तविक होते हैं, लेकिन 0 आने पर समान होते हैं और 0 नहीं आने पर असमान। और डी का मान ऋणात्मक आता तो वास्तविक मूल संभव नहीं। ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं ऐसे, हर साल आते हैं। वो डी के मान से पता कर लेता है, वो 4 ऑप्शन देता है, ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक संभव नहीं है, या कुछ भी नहीं कह सकते। तो डी का मान निकालेंगे उसके आधार पर। तो डी का मान धनात्मक है, अतः समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान है। अब अगर है तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मूल संभव है। जब मूल संभव है तो मूलों को ज्ञात भी किया है। तो समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा सूत्र है? नाम नहीं बताओगे सूत्र का? श्रीधराचार्य, या इसे कभी कभी हम द्विघात, ठीक है। चल, क्या है द्विघात सूत्र? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2। ठीक। अब मान लो x इक्वल टू बी का मान कितना? माइनस है। माइनस तो पहले से, और माइनस का 3 और लिखो। हमेशा जब भी माइनस का मान लिखते हैं किसी भी पद का, वो हमेशा ब्रैकेट से लिखते हैं। प्लस माइनस वर्गमूल डी का मान 1, 2 गुणा ए का मान कितना है? 1। कितना आ गया? +3 प्लस माइनस 1 बटा 2। तो x बराबर 3, एक बार प्लस का निशान ले लो, या x बराबर 3 माइनस 1, x बराबर 2 या x बराबर 1, क्योंकि 3 और 1 4, 2 से भाग करो 2, 3 में से 2 1 गया 2, 2 से भाग करो। ठीक। अब एक सवाल ये आप लिख लीजिए जो इसी आधार पर करना है। ये गुणनखंड विधि तो बहुत आसानी से हो जाता है। ये मैंने इस विधि से इसलिए करा दिया आपको कि कभी कभी क्या होता है, गुणनखंड विधि से होता नहीं, ऐसे गुणनखंड मिलेंगे ही नहीं कि मध्य पद को विभाजित करने वाले तरीके से हो जाए। उस केस में फिर आपको यही लगाना है, तो क्यों ना पहले से ही लगा के चले। ठीक है। ये सवाल है निम्न समीकरणों के